जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचती रहे। आज थोड़ी-सी बात कर लेते हैं ये जो सियासी मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है इस पर, क्योंकि इसके हवाले से सियासी अखलाकियात की भी बड़ी गुफ्तगू हो रही है। चंद दिन पहले इमरान खान साहब ने एक तकरीर की और उस तकरीर में उन्होंने ताना दिया अपोज़िशन को कि ये जो आपस में मिल रहे हैं, ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब जो चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात से मिलने के लिए गए, फिर उनकी जो मुलाकात हुई आसिफ जरदारी से, तो उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि इन्होंने तो एक दूसरे के पेट फाड़ने थे और इन्होंने तो ये लूटी हुई दौलत रिकवर करवानी थी और अब देखो ये मेरे खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं और जो है वो मुझे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कितने बुरे लोग हैं, जरा वो क्लिप मैं आपके लिए पेश करता हूँ। आज सारे चोर इकट्ठे हुए हैं, दोनों गालियां एक दूसरे को चोर कहते थे। उसका पेट फाड़ के पैसा किसने निकालना था? तहरीक इंसाफ ने नहीं निकालना था। जी, आपने एक क्लिप देखा। इमरान खान साहब की बात तो बिल्कुल सही है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आप अगर किसी के बारे में इस तरह की तकरीरें करते रहे हों, इस तरह की बयानबाजी करते रहे हों, तो फिर आप जो है अपने सियासी मफाद के तहत फौरन उसके दर पे चले जाएं जब आपको ज़रूरत पड़े। लेकिन इमरान खान साहब खुद क्या कर रहे हैं ये कहते हुए वो ये भूल गए कि जो जैसे कि वो हमेशा भूल जाते हैं, अपने आप को वो एक ऐसे हाई पेडेस्टल पर रखते हैं जहां उनको सब बौने नजर आते हैं, लेकिन उनके सामने आईना रखने वाला कोई नहीं होता और मीडिया जब वो आईना रखता है तो उनको बहुत बुरा लगता है। इमरान खान साहब ने हाल ही में मुलाकात की है गुजरात के चौधरियों से। वो चल के उनके घर गए और बड़ी वहां पर जो है वो शीरो शकर हुए, बड़े एक दूसरे को यकीन दहानियां करवाई गई। इससे पहले उन्होंने मोनस इलाही को भी कहा था कि आपके खानदान पे मेरा बड़ा एतमाद है, लेकिन इससे पहले वो इस खानदान के बारे में क्या कहते रहे हैं जरा ये भी सुन लीजिए। परवेज इलाही जो इस पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। जी, आपने ये क्लिप देखा। अब अगर इमरान खान साहब से ये सवाल किया जाता है कि आप तो उनको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे और अब ऐसा क्या हो गया कि आपने उनको न सिर्फ हुकूमत में अपने साथ शामिल कर लिया है बल्कि आप वो सारी बातें भी भूल गए हैं, तो उस पर वो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं और उस सवाल का जवाब देना वो कोई पसंद नहीं करते। जैसे कि मंसूर अली खान ने अपने एक इंटरव्यू में उनसे पूछा था और उन्होंने उसका जवाब देने से गुरेज किया था। परवेज इलाही को आपने पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा और उसके बाद उनको कोलिशन में डाल दिया, ये कॉम्प्रोमाइज था? चले और बात करेंगे, हर सवाल का जवाब। जी बिल्कुल, आपने ये देख लिया कि मंसूर अली खान के इंटरव्यू में उन्होंने क्या जवाब दिया था। इसी तरह जो हमें बताया जा रहा था पिछले तकरीबन एक बरस से कि जी देखें इमरान खान साहब कितने असूलों के पक्के हैं, क्योंकि उन्होंने पार्टी खड़ी करने वाले और पार्टी के लिए इतना काम करने वाले जहांगीर तरीन को भी अपने से दूर कर दिया। उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, लेकिन अब जब अपना सियासी मफाद सामने आया है तो उसी जहांगीर तरीन को अब वो फोन कॉल्स भी कर रहे हैं, कॉमन दोस्तों के थ्रू अप्रोच भी करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें वो सब भूल गया कि जहांगीर तरीन पर जो है वो क्या इल्जामात हैं और क्या इंक्वायरी हो रही है और मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या नहीं। शहबाज शरीफ से तो वो हाथ मिलाने को तैयार नहीं है क्योंकि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है और उन्होंने कौम का पैसा चोरी किया है, लेकिन अगर यही काम जहांगीर तरीन ने किया हो तो वो काम जो है वो फिर उनके लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि जहांगीर तरीन से उनका सियासी मफाद वाबस्ता है। और इसी किस्म के इल्जामात पर अभी तक खुसरो बख्तियार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि अगर वो उन पर हाथ डालेंगे तो फिर जनूबी पंजाब में पीटीआई को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। अब जब पीटीआई के लोगों को आप ये याद कराते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी देखें सारी पार्टियां ये कर रही हैं, तो हमसे पहले भी तो लोग ये करते रहे हैं, हमने कर लिया तो आप हमें ऐसे क्यों कहते हैं। तो उसका बुनियादी जवाब ये है कि आप तो यही सारा कुछ खत्म करने आए थे। आप तो ये इखलाकी जवाज पेश करके आए थे कि ये सारी पार्टियां जो है ये इस तरह असूलों पे सौदेबाजी करती हैं, ये अपना थूका चाट लेती हैं और ये किसी जो इखलाकी मयार पर या असूल पर खड़ी नहीं होती, तो हमें आप मुंतखब करें क्योंकि हम ये सारा काम नहीं करेंगे।
اب آپ بھی وہی سارا کچھ کر رہے ہیں, تو آپ میں اور دوسروں میں پھر فرق کیا رہا؟ کیونکہ یہ سب کچھ تو وہ پہلے بھی کر رہے تھے کہ اپنے لوگوں سے صرف نظر کریں, اگر وہ کہیں کرپشن کر رہے ہیں اور اس کو سازش کرنے کی کوشش کریں, اپنے حامیوں کو جو ہے وہ جھوٹ بتا کر اور غلط بیانی کر کر اپنے ساتھ جوڑے رکھنے کی کوشش کریں, لوٹا کریسی کو فروغ دیں. ہر جو سیاسی پارٹی ہے, چاہے آپ کا اس کے ساتھ کوئی نظریاتی ہم آہنگی ہے یا نہیں ہے, اس کو اپنے ساتھ میں لا لیں کیونکہ وہ آپ کو اقتدار زیادہ عزیز ہے. تو جب آپ اقتدار کے لیے اس قسم کے سمجھوتے کرتے ہیں تو پھر آپ اپنا اخلاقی جواز کھو دیتے ہیں کہ آپ کسی اور کو تانے دے سکیں. لیکن عمران خان صاحب نے بارہا اس کا ثبوت دیا ہے کہ وہ جو خود کرتے ہیں اس کا الزام دوسروں پر لگا رہے ہوتے ہیں, اور ان کو یہ لگتا ہے کہ دوسرے یہ کریں تو بہت غلط ہے, میں خود کروں تو پھر یہ جو ہے شاید یہ بڑا صحیح ہے اور یہ بڑا ملک کے فائدے میں ہے. جو ہمارے تمام سیاستدانوں نے اپنے اقدامات کو جسٹیفائی کرنے کا ایک طریقہ ڈھونڈ لیا ہے کہ جی ہم یہ نیشنل انٹرسٹ میں کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے, کافی سال پہلے بلکہ, میں نے عمران خان صاحب کا انٹرویو کیا تھا. میں ایک انگریزی اخبار میں کام کرتا تھا, تو اس وقت انہوں نے مجھ سے, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ آپ تو اکیلے ہیں اور آپ تو کبھی اقتدار میں نہیں آئیں گے. تو انہوں نے باقاعدہ مجھے اس کا جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے اقتدار میں نہ آنا زیادہ عزیز ہے, لیکن میں اپنے اصولوں پر کبھی سودے بازی نہیں کروں گا, کیونکہ اگر میں ایسا کروں تو وہ بغیرتی کی پالیٹکس ہوگی. باقاعدہ یہ لفظ انہوں نے استعمال کیے تھے. تو اب وہ بغیرتی کی پالیٹکس جو اس وقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کر رہے تھے ان کے خیال میں, جس میں جھوٹ بولنا بھی جائز تھا, غلط بیانی بھی جائز تھی, لوٹا کریسی بھی جائز تھی, اصولوں پر سودے بازی بھی جائز تھی, اب ان میں سے کون سا ایسا کام ہے جو اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے اور طول دینے کے لیے عمران خان صاحب خود نہیں کر رہے؟ یہ سوال میں آپ کے سامنے چھوڑے جا رہا ہوں, آپ بھی سوچئے. مجھے تو اس حوالے سے کم از کم کوئی جو ہے وہ ابہام اب باقی نہیں رہا کہ عمران خان صاحب اور دوسری پارٹیاں جو ہیں وہ 19-20 کے فرق کے ساتھ ایک ہی پارٹیاں, صرف ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا طریقہ مختلف ہے. اور یہ طریقہ عمران خان صاحب نے بھی سیکھ لیا ہے, جو آئے اس برتے پر تھے کہ میں عوام سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا اور میں کبھی اصولوں پر سودے بازی نہیں کروں گا. آج اتنا ہی. آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.